I want to speak. Election was held in 1957. Was it a simultaneous election? Yes. Election was held in 1962, the year when Chinese aggression happened. Was it a simultaneous election? Yes. Election was held in 1967. Was it a simultaneous election? Yes. Because then the Congress party felt that it will win a simultaneous election. Now they feel they will lose a simultaneous election. So when they felt they were winning, they were for Hera Fairy. आपने हेरा फेरी की? You have admitted हेरा फेरी. Did you just admit हेरा फेरी? Did you? एक स्टेट में फेस वाइज इलेक्शन होते हैं. हमारे पास. Sir, can I ask you something? Look at me. आप मेरी तरफ देखिए. Do you agree, sir? Do you agree, sir? Sir, do you agree? Please let me. Do you agree that you held simultaneous elections in 51, 52, 57, 62, and 67? Noteworthy is the fact in all these years it was the Congress party which was at the helm. Congress did not find any problem with simultaneous election. Listen to me, sir. Sir, Shanti. Sir, Shanti, calm down. Congress did not find any problem with the simultaneous election in 50s, 60s and 70s. That was democracy. Sir, practical हमने करके देख लिया ना. Possibility. तो आगे आपने क्यों करवाई? आपने क्यों करवाई? Why did you do it? Why did you do it? Why did look at the camera and tell me? Look at the camera and tell people why you did it. Sir, why did you do it? सर मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय हमने करवाया. आप करेंगे तो बहुत बढ़िया. अरे भाई उसके बाद प्रैक्टिकली नहीं हो पाते ना. स्टेट असेंबली गिर जाती है, रीजनल असेंबलीज गिर जाती है, स्टेट की असेंबलीज गिर जाती है. Mr. Joshi, why do you want to blindly support this? उस समय इतनी Mr. Joshi of समाजवादी पार्टी, please listen to समाजवादी पार्टी. देश में टेररिज्म नहीं था इतना. अर्णव जी, मैंने सभी अपने जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि आपका जो शो है पूरे देश के लिए शो है. आप देश की आवाज़ को उठा रहे हैं. आज जिस मुद्दे को लेकर आपने बहस चलाई है, मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी का एक नया सीखूंगा, जैसे कि उनको आदत है. मेरे को मैं आशा करूंगा नया जुमला आज देश ने देखने का काम करा. और ये जुमलों की आदत देश को आदरणीय मोदी जी ने 11 साल के अपने कार्यकाल में दे दी है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी जो आदरणीय मोदी जी का जो अमृतकाल चल रहा है उसमें ही हुआ है. 4 राज्यों में सरकार, चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम लोग सक्षम नहीं है चुनाव एक साथ कराने में. जिस देश में अमृतकाल में, मैं ये पूरा पाषाण काल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पहले साथी मुझे देख रहे हैं, मैं ये मोदी जी के अमृतकाल की बात बता रहा हूं, जिसमें चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में चुनाव को हाथ खड़े कर दिए. तो बताइए कैसे संभव है. और मैं निश्चित चुनाव आयोग ने आपसे कहा था, जो भारतीय चुनाव आयोग ने आपसे कहा कि हाथ खड़ा कर रहा हूं मैं. बिल्कुल. अरे जिसकी अवधि अभी तक 1 नेशन 1 पोल नहीं है इस देश में, जिस राज्य सरकार की अवधि जब खत्म हो रही थी क्योंकि हम समाजवादी. आप बोलिए, आपको रोक नहीं रहे. तो हमने आपकी आवाज को, आप don't interrupt. आवाज को सुनना. Order, please. You let him speak. I'm allowing it. देश सुनना चाहता है. My God. आप calm down. Don't interrupt now. Don't interrupt. और मैं आपसे Don't interrupt. भारत का जो संविधान है, निश्चित तौर पे आप चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि इसका जो फेडरल है उसको अंत करना. भारतीय जनता पार्टी का जो इसका राज्यों की जो भावना है और देश की और जो केंद्र सरकार की जो भावना है, यूएनओपी को सपोर्ट करते पता है. लेट मी कंप्लीट. मैंने आपको, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने आपको सुना है, क्योंकि ये देश का लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष की आवाज को सुना जाता है, अभिषेक नहीं चाहते विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाए. आप लोग नहीं चाहते कि विपक्ष की आवाज को सुना जाए. अरे सुन रहे हैं. आपने बहस कराई है, ये बताइए जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा किसी राज्य में तो क्या उसकी सरकार के पास पॉलिसी है, ये बताने का काम करे. कैसे आप सबके चुनाव साथ करा पाएंगे. देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है. आप लोग चाहते हैं इस देश के संघीय ढांचे को अंत कर दिया जाए. आप लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन के माध्यम
से अपनी जो अहंकार की जो भावना है वो देश पर थोपना चाहते हैं। आप देश पर थोपना चाहते हैं अहंकार को। With your permission, sir, if I can I'm coming respond. down. I'm just balancing. नहीं, हमने इन्होंने आपको बीच में Okay, no, it's Tuhin's chance. Tuhin has been given the opportunity. Tuhin. First you can continue. See, बातों में इन्होंने जो इतना लंबा लेक्चर दिया, इसमें एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को अक्षम ठहराया है। देखिए, आपने 1000 आरोप लगाए ईवीएम को लेकर, अब यही रह गया था कि इलेक्शन कमीशन 4 राज्यों में, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, 4 राज्यों में चुनाव को मना करा। हम लोग मैंने सुना, जवाब सुनिए। आप तरीके सुनिए, अब आप तरीका, अब आप शांत हो जाइए। आप बोलते जा रहे थे मैं शांत था, अब आप शांत होकर सुनिए। आप शांत होकर सुनिए। ये क्या है? We can go on the way. What is the point of us being here? He made certain allegations against the election commission and I am addressing that. क्यों नहीं? अगर अभी वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता तो सभी चार इलेक्शन एक साथ होते। अभी वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं हुआ है। जिस राज्य में जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था वहां चुनाव हो रहे थे। यही तो समाप्त करने के लिए हम चाह रहे हैं। Anmol, yeah. See, Arnab ji, the fact is that this one nation, one election, it is a step towards dictatorship. It is a step towards institutionalizing horse trading. Can I ask you something? Can I ask you one very brief question? One very brief question. One very brief question, sir. Just to pause you there. One nation, one poll. Is there in South Africa? Is it a dictatorship? It is there in Germany. Is it a dictatorship? छोटी सी population Is it in Indonesia? छोटी सी population, Indonesia. छोटी सी population. It is there in Sweden. Is it a dictatorship? Considering, So one minute, I'm asking him. 1 minute. Sweden, Germany, Indonesia. छोटा. Indonesia is a छोटा country. given that इतनी भाषाएं, इतने धर्म, Given that BJP's consistent record of toppling the state governments under Mr. Amit Shah's leadership, अगर 2 साल बाद सरकार गिर गई तो 3 साल प्रेसिडेंशियल रूल लगाओगे क्या? बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। 3 साल जो है प्रेसिडेंशियल रूल लगाओगे क्या? हाँ या ना में जवाब दो। You have introduced. You have just a minute. Abhishek. No. Nobody will speak. Only Tuhin and Anmol will speak. Nobody is speaking. 50-50 on the screen. An open fight between Aam Aadmi Party and BJP, and both are facing off each other. Nobody else. Let him speak. Now 30 seconds. 30 seconds. You will wait. Be quiet when he speaks. I'll come to you after. This is the second time he has spread this misconception. So please allow me 30 seconds of uninterrupted. No, please. No. Hold back. After he finishes. Anmol, what the hell is happening over here? You are saying that. Anmol, after he finishes. You are saying that. Anmol, let after he finishes. After he finishes, I will come. You will get uninterrupted. You will get it. Thank you. You know, this is a deliberate misconception that they are spreading, that if a government falls in between, what are you going to do for the remainder part of the 3 years? Correct. In a one-off case, we will. Please come down. Oh, calm down, everyone, please. In an exceptional case, we will have a one-off midterm election, but the term of the newly elected government will be limited to the term. How many times can you do that, Mr. Sinha? How many times can you do that, Mr. Sinha? The nation wants to know. How many times can that be done? Once, twice, a zillion times, and will that become a exactly that by again limiting the term of the newly elected state government to that of the Lok Sabha? That problem will end over there. That is exactly what you're not understanding. This is the kind of misconception you're spreading. Counter from Anmol. Everyone's quiet now. Anmol's turn. See, the fact is they have made a self-goal. They are admitting that in case the governments fall, because one nation, one election cannot stop. I mean, a premature dissolution of any assembly, state assembly, it cannot stop. There's no provision which says that कि कोई सरकार नहीं गिर सकती। आज अगर सरकार बनती है और 2 साल बाद गिर जाती है, then they'll again conduct election. They'll go into campaign mode. They'll spend the same amount of money which they're trying to save. I mean, it's a self-goal, and the fact is they have introduced. This is the level quality of education you get in Delhi, where you're not able to understand simple things. They have introduced constructive vote of no confidence. Suppose tomorrow in Lok